गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 85 और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्वेश्चंस। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें तुम्हें एक फंक्शन को डिफाइन किया है विद दिस फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और उसने तुमको फर्स्ट वैल्यू दे दी है एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू 7। इसका मतलब है कि जब मुझे एफ ऑफ टू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं टू को लिख सकता हूँ एफ ऑफ वन प्लस वन, और फिर इसको ब्रेक करके हो जाएगा ये एफ वन इंटू एफ वन। दैट मीन्स एफ वन अगर 7 है तो ये वैल्यू हो गई 7 स्क्वायर। फिर इसी तरह से जब एफ थ्री निकालोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टू प्लस वन। दैट मीन्स एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ वन। तो एफ ऑफ टू तो 7 स्क्वायर है और एफ ऑफ वन 7 है, तो ये 7 क्यूब हो गया। तो इससे ये पता चल गया कि r अगर 1 to n तक है और हम fx की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो दिस वैल्यू इज f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn। इसका मतलब है 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 3 अप टू 7 की पावर n। ये आ रहा है इसका फॉर्मूला। तो इसमें से अब तुम क्या करो, या तो जीपी का कंसेप्ट लगा सकते हो, यहाँ पे सीधा जीपी लग सकता है क्योंकि ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसमें फर्स्ट टर्म जो है जीपी तो बन ही गया है, तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे एफ ऑफ वन 7 हो गया। अच्छा प्लस था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 7 प्लस 7 है, मतलब ये हो जाएगा 14, और यहाँ पे एफ ऑफ टू प्लस वन तो ये हो जाएगा 21। मतलब तुम्हारा जो एडिशन हो रहा है वो होगा 7 इंटू वन प्लस 7 इंटू टू इंटू 7 इंटू थ्री अप टू 7 इंटू एन। तो 7 कॉमन ले लो तो अंदर आ गया 1 प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, और 1 प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन का समेसन सीरीज होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पे ये प्लस था एक्चुअली, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स जो कि एन पी आर के फॉर्म में है, मतलब 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस थ्री। अब एन पी आर में जो कंडीशंस होते हैं उसमें सबसे पहला कंडीशन होता है कि एन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो एन की जगह है 7 माइनस एक्स और आर की जगह है एक्स माइनस थ्री। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने पे सबसे पहले आएगा 7 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एक्स मस्ट बी लेस देन 7। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा कंडीशन अगर डालते हैं तो x माइनस थ्री आर की जगह है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, दैट मस्ट बी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। इसको बना लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड है कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, मतलब 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस थ्री। तो यहाँ से आ गया 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, दैट मीन्स x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इन तीनों को 1 2 3 इक्वेशन लेके जब इसका हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें सबसे पहले आ गया 3, फिर 4 और फिर 5। तो x ये तीन वैल्यूज़ ले सकता है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को बारी बारी से अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो मुझे fx की भी तीन वैल्यूज़ मिलेंगी, और वो तीन वैल्यूज़ जो होंगी वो 1 2 3 होंगी। दैट मीन्स रेंज जो है वो हमारा 1 2 3 होगा। अब ये मैं करके दिखा देता हूँ एक बार कैसे होगा। जैसे सपोज करो हम x के जगह 3 डालते हैं, तो इस फंक्शन में x के जगह अगर 3 डालते हैं तो ये बन जाएगा 4p0, और 4p0 को अगर सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब n के जगह अगर मैं 4 डालता हूँ तो ये बन जाएगा 3p1, इसकी वैल्यू हो गई 3, और n के जगह अगर मैं 5 डालूंगा तो ये बन जाएगा 2p2 जो कि 2 आएगा। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है 1 2 3 इज द रेंज। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके कंजुगेट की वैल्यू मतलब जेड बार की वैल्यू दे रखी है 1/1 माइनस आई, और हमें फाइंड करना है यहाँ से जेड। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वैल्यू का कंजुगेट निकालना है। दैट मीन्स इस पूरे वैल्यू का कंजुगेट हो जाएगा, तो 1 का कंजुगेट और 1 माइनस आई का भी कंजुगेट। तो 1 का कंजुगेट तो 1 ही रहेगा और इसका बन जाएगा आई माइनस 1। अब ये लिखने के बाद तुमको यहाँ पे ये सोचना है कि तुमने साइन तो इसका चेंज किया है, इसका चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी,
तो 1 का कंजुगेट -1 होता है और ये आयोटा +1 हो गया। तो ये तुमको सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इनकरेक्ट था क्योंकि इसमें एक तो यहाँ प्लस का साइन होगा और ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ना ही डिस्कस करें तो सही है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें 99th टर्म चाहिए और हमारे जो टर्म्स अवेलेबल हैं फिलहाल वो ये हैं। तो इसमें से जो पहला टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1, दूसरे वाले को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3, तीसरे वाले को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 5, चौथे वाले को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 7 और पांचवे वाले को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस 9। तो इससे एक आइडिया पड़ गया कि ये सीरीज चल कैसे रही है। तो अगर मुझे 99th टर्म चाहिए तो इसका मतलब हो जाएगा 99 का स्क्वायर प्लस 1357 ऐसे करके जा रहे हैं, और अभी इसमें अगर 99th टर्म मुझे चाहिए तो दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला से काम करना पड़ेगा क्योंकि सीरीज तो AP में है। तो 1 इज़ द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 2 का है, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 इंटू डी, और डी यहाँ पे हमारे 2, एक सेकेंड, ए है 1, हमें 99th टर्म चाहिए, तो 99th टर्म मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा 98 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 का है तो 196, तो टोटल हो गया 197। तो इस वैल्यू में 197 ऐड करके सॉल्व करने पे आंसर आएगा 9998 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन बाइनोमियल का है जिसमें तुम्हें ये दिया हुआ है x प्लस एक्स होल रेस्ट टू द पावर ऑफ लॉग x टू द बेस ऑफ 10 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ 5। अब फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल रेस्ट टू द पावर ऑफ n में किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला, दैट इज जनरल टर्म। tr+1 का फॉर्मूला होता है NCR a के पावर में n माइनस आर, बी के पावर में r। तो ये फॉर्मूला में हम लोग अगर थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो दैट इज t2+1, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा 5c2 x के पावर में 5 माइनस 2 और फिर x के पावर में log x के बेस में 10 और फिर इसके भी पावर में 2, इसके भी पावर में 2, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 टू द पावर ऑफ 6। अब जरा ध्यान से देखेंगे 5c2 की वैल्यू 10 होती है, यहाँ पे आ गया x क्यूब, और अगर मैं इसको सही से देख रहा हूँ तो x को अगर मैं 10 दे देता हूँ, जैसे ऑप्शन में सबसे सिंपल वैल्यू 10 की है, तो 10 log 10 के बेस में 10 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो log 10 के बेस में 10 जो है वो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे x की जगह मैंने 10 क्यूब डाल ही दिया है और ये 10 स्क्वायर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 6 मिल जाएगी, तो हमें और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुटिंग से हमें वैल्यू मिल चुकी है x की, दैट इज इक्वल्स टू 10। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3 कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा वाले टर्म को पहले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। अब दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे भी √3 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी √3 मल्टीप्लाई कर दिया, √3 माइनस 1। फ़ायदा क्या होगा तुमको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन के ये 2 कॉस थीटा बन गया, और ये बन गया ब्रैकेट खोलने के बाद √3 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब तुमको निकालना क्या है, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इसको जब यहाँ भेजेंगे तो आंसर आ जाएगा √3 साइन थीटा, जो कि हमें अवेलेबल है सी ऑप्शन में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, a क्रॉस b का होल मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है a डॉट b के होल मैग्नीट्यूड से। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो गया a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और नीचे बन गया a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हें दिया हुआ है साइन इनवर्स x/3 प्लस साइन इनवर्स y/4 इज इक्वल्स टू π/6। ये मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले ही मैसेज किया है कि ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन को मैंने दिया था वहाँ पे गलती हो गई थी। इसका सही आंसर वही है जो तुम लोग कह रहे थे, दैट इज सी। और इसको तुम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, अगर तुम x को दे दो 0 और y को दे दो 1, नहीं x को दे दो 0 और y को दे दो 2। इससे क्या होगा, x 0 डालते ही पहला टर्म 0 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 2/4
इज इक्वल्स टू पाई बाई 6, ये सेटिस्फाई हो गया क्योंकि साइन इनवर्स 2/4 का मतलब 1/2 होता है और साइन में ये वैल्यू पाई बाई 6 पे ही आता है क्योंकि साइन पाई बाई 6 इज़ 1/2। तो अब ये जो भी वैल्यू पे तुमने इसको सेटिस्फाई किया इसको यहाँ पुट कर दो। एक्स की जगह 0 डालोगे तो पहला टर्म 0 और दूसरा टर्म भी 0, और वाई की जगह 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4/16। दैट मीन्स आंसर हो गया तुम्हारा 1/4, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन है कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है। इसका मैंने पूरा कंसेप्ट क्लास में बताया था। तुम्हारे पास में जो दो सर्कल्स की इक्वेशन है दे मस्ट बी इंटरसेक्टिंग बाय नेचर। तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि जो भी दो सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दी हुई है उनको सबसे पहले कर लो आपस में सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्शन तुमको देगा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, जो कि मैंने यहाँ फिगर में बना लिया है ए बी। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू वाई। अब जो पहला सर्कल है उसका सेंटर निकाल लो, लेट इट बी O। तो ये आ रहा है 1,2 और लगे हाथ तो इसका रेडियस भी निकाल लो। तो रेडियस हो जाएगा 1 + 4 - 1 का अंडर रूट। दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि इसको सॉल्व करके 2 ही आ रहा है। अब आखिरी काम क्या करना है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस कॉमन कॉर्ड के ऊपर में, और उसकी भी लेंथ निकालनी है एस डी। तो वो निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू ax1 + by1 + c पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये हो जाएगा 1 - 2 + 0 पूरे का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का 2। तो ये वैल्यू आ रही है √2। अब ये √2 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, am निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये तुम्हारा 1/√2 आया था, सॉरी। तो ये वैल्यू आ गई 1/√2। तो ये बन जाएगा 4 - 1/2 पूरे का अंडर रूट, और am इज़ द हाफ ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट वी कैन गेट द टोटल लेंथ। तो 2 होल मल्टीप्लाइड विथ 4 - 1/2। तो ये वैल्यू आ रही है 7/2, बाहर में 2 है जो कि बाद में अंदर आएगा, तो 7 × 2² हो जाएगा। ये तो एक 2 कट गया, तो ये आंसर आ गया रूट का 14, जो कि अवेलेबल है पहले ऑप्शन में। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा गलत था और एक के मैंने ऑप्शन में गलती की थी। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन वी कैन डिस्कस इट इन द क्लास। चलो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।